आदिवासी, दलित, पिछड़े, किसानों की, आम नागरिकों की कल्याण की जो बात कर रही है, और दूसरी तरफ आप जमीन हड़पने का काम करते हो। इसमें बताया कि सांगानेर का व्यक्ति है हेमंत पंचोरी, और वो बताते हैं अपने आपके मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार, उन्होंने वहां पर स्थानीय पुलिस की मदद से उस आदिवासी समुदाय की जमीन को हड़पने का काम किया है। बाबूलाल कटारा आरपीएससी मेंबर बना, आदिवासी समुदाय से आता था, उस आदमी ने गलत किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं सवाल करना चाहूंगा वर्तमान सरकार से कि क्या पेपर लीक प्रकरण में बाबूलाल कटारा सिंगल अकेला था? मान सकते हैं कि हमारे इलाके में कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे मालवीय जी, उस समय हो सकता है बीजेपी में आ गए, अब तो वापस कांग्रेस में चले गए। अब सरकार मौन क्यों है? राजस्थान का युवा सवाल कर रहा है कि पेपर लीक प्रकरण का भंडाफोड़ क्यों नहीं किया जा रहा है। 2024 का 1500 करोड़ रुपया, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ राजस्थान गवर्नमेंट का जो था, लेफ्ट हो गया पूरा पैसा। एक आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा, जो टीएडी डिपार्टमेंट के हालात खराब कर रखे, ये मीडिया की खबर है। 40 करोड़ के टेंडर छात्रावासों में, 40 करोड़ के टेंडर बिना टेंडर के, मतलब अपने रिश्तेदार को, अपने मिलने वालों को देके फर्जीवाड़ा करके गरीब बच्चों की रोटी निवाला छीनने का काम किया टीएडी डिपार्टमेंट। यहां तक नहीं, टीएडी डिपार्टमेंट के कमिश्नर के फर्जी साइन करके आज 1 साल हो गया, उसको लेकर मैं लंबे समय से लड़ रहा हूं कि टीएडी डिपार्टमेंट के मंत्री का, कमिश्नर का फर्जी साइन करके पैसा उड़ रहा है, स्वीकृति निकल गई थी, उसको लेके मंत्री जी ने पिछली बार जवाब दिया कि मैंने एफआईआर दर्ज करा दी है। सरकार के मंत्री का पद का दुरुपयोग हुआ, सरकार के जो कमिश्नर है ब्यूरोक्रेसी, उसके साइन फर्जी हुए, साल भर हो गया, उस एफआईआर पे अनुसंधान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टीएडी डिपार्टमेंट को भ्रष्टाचार का हड्डा बना दिया गया। जो हालात हैं और आदिवासी इलाके के अंदर जो स्थिति कर रखी है, राजस्थान इतना बड़ा भौगोलिक दृष्टि से राज्य है बड़ा, और इसमें जो दक्षिणी राजस्थान है, जिसमें आ गया उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर, सिरोही, हर बार सरकार की नजर में, यहाँ कहे कि मुख्य मीडिया में कई बार, क्योंकि ये इलाका पिछड़ा इलाका है, कई बार वहां पत्रकार नहीं मिल पाते, कई बार सरकार को भी वहां से अपडेट नहीं आ पाता है, तो हमेशा अछूता रहा है हर क्षेत्र, हर प्रकार से देखा जाए। और इस इलाके के लिए प्रतिनिधित्व के रूप में भारत आदिवासी पार्टी मजबूती से वर्तमान में काम कर रही है। आज प्रेस वार्ता का जो मुख्य हमारे 2-3 बिंदु है, इसमें पहला जो विषय है कि आदिवासी इलाके के अंदर और विशेषकर उदयपुर जो शहर है, उस शहर के आसपास आदिवासी समुदाय की जमीन जिस तरह से हड़पी जा रही है फ्रॉड तरीके से, उसको लेके है। सेकंड हमारा जो विषय है, पिछले जब कांग्रेस की सरकार थी और उस दौरान भाजपा के विपक्ष में थे, और पेपर लीक को लेके पूरे राजस्थान के अंदर माहौल बनाया और युवाओं का दिल जीता भाजपा ने। उन्होंने कहा था कि पेपर लीक में हम बड़ी कार्रवाई करेंगे, सरकार जब सत्ता में आएगी। तो पेपर लीक का जो प्रकरण है, टीएडी विभाग जो आदिवासी समुदाय के लिए एक अभिभावक के रूप में काम करता है, उसके तहत जो वर्तमान में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इन 3-4 विषय को लेके प्रेस वार्ता रखी गई है। इसमें हम पहला विषय जो लेना चाह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के रिश्तेदार के नाम से उदयपुर शहर में जो अधिकारियों के साथ मिलकर एक आदिवासी समुदाय की जमीन, उसको गिरफ्तार, मतलब कहे कि अनऑफिशियली एक कमरे में, जो सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है उसमें रूम नंबर 110, 111, इसमें बाली पाली से जो एक हमारा कीकाराम भील जो था, मीणा था, उसकी जो जमीन थी, मैं इस विषय पे विस्तृत बताना चाहूंगा कि 2009 में उस कीकाराम ने जमीन ली, और जमीन लेने के बाद 2023 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके पुत्र और उसकी पत्नी के नाम म्यूटेशन खुला। कुछ भूमाफियों और राजनेताओं ने मिलके, कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोगों ने मिलके उस परिवार को जमीन, उस परिवार से खरीदने, उसको जमीन देने को लेके दबाव बनाया, उस परिवार ने अन्य जगह बेची। मैं आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा, और ये बात राजस्थान की आम जनता को जानना जरूरी है कि एक राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का रिश्तेदार बता के उदयपुर शहर में
आदिवासी समुदाय के लोगों को पुलिस की मदद से अनऑफिशियली तरीके से उनको गिरफ्तार करके एक सरकारी भवन में 6 दिन तक उनको किडनैप करके रखा, उनसे दबाव बना के उनसे रजिस्ट्री करवा ली गई और रजिस्ट्री कराने के बाद उस परिवार के जो खाता संख्या जो उसका जो चेक बुक था, चेक लिया गया, कोरे कागजों पे उस परिवार से साइन करा लिए गए, स्टाम्प पे भी कोरे स्टाम्प पे साइन करा लिए गए और उदयपुर शहर के बाद ये बड़ा जो प्रकरण आया है। इसके अलावा कई ऐसे प्रकरण हैं, उसको लेके हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी डीजी साहब को भी इसके बारे में अवगत कराया है और मैंने इस बात को लेके केंद्र सरकार के जो मंत्री है राजस्थान से रिलेटेड है, इनको भी एक बार मैंने मौखिक अवगत कराया है। ये जानना जरूरी है कि जिस तरह से सरकार आदिवासी, दलित, पिछड़े, किसानों की, आम नागरिकों की कल्याण की जो बात कर रही है और दूसरी तरफ आप जमीन हड़पने का काम करते हो, फर्जी दस्तावेज बनाया। जैसलमेर का एक व्यक्ति आदिवासी समुदाय का था, उसको 2010 में उस किकाराम से जमीन खरीद ली है, शो किया, डुप्लीकेट स्टाम्प बढ़ाया और उस व्यक्ति से मुकदमा करवाया फर्जी और वहां पर उन लोगों को जो मदद कर रहे थे उनको गिरफ्तार भी करवाया। इसमें हमने प्रयास किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए। इसमें बताया कि सांगानेर का व्यक्ति है हेमंत पंचोरी और वो बताते हैं अपने आप के मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार, उन्होंने वहां पर स्थानीय पुलिस की मदद से उस आदिवासी समुदाय की जमीन को हड़पने का काम किया है। अब इसकी खबर एक भास्कर में छपी, भास्कर में खबर छपी 26/1/2026 को। तो एक दूसरा जो ट्राइबल था गोपाल भील चित्तौड़ का, उससे इन परिवार के खिलाफ फिर मुकदमा दर्ज करवा दिया और ये 28/1/2026 पुलिस खुद उसके घर पे गई। मतलब ट्राइबल को आपस में लड़ा के एज ए पीछे जो बैकबोन जो मतलब कहे कि दूसरे लोग जो बने हुए हैं भूमाफियों के साथ मिलके उदयपुर में बहुत बड़ा जमीनों को लेके बड़ा खेल किया जा रहा है। हम चाह रहे हैं सरकार को कोसना, या हम यही कह रहे हैं कि आदिवासियों की जमीन हड़पना अगर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है तो ये गलत है और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं है, क्योंकि हम 1.5 महीने से मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं हमारे विधायक साथी, लेकिन वो सुना नहीं है अभी तक। तो मीडिया के माध्यम से सरकार को हम कहना चाह रहे हैं, इस गरीब परिवार को जो किडनैप करके गिरफ्तार करके करोड़ों की जमीन है, 20 से 25 करोड़ की जमीन है, उसको छीनने का काम किया है, उसकी जांच कराई जाए। अगर सरकार सम्मिलित नहीं है, मुख्यमंत्री जी सम्मिलित नहीं है, तो जो दोषी है इन पे कार्रवाई की जाए और पीड़ित आदिवासी है जो समुदाय है उसको उसकी जमीन दोबारा वापस मिले। इसी तरह उदयपुर का एक मामला फिर आया था, किसी झूठे प्रकरण में एक व्यक्ति को फंसाया जाता है, पूरे परिवार के 12 लोगों को रिश्वत में जमीन ली गई, पुलिस अधिकारियों ने रिश्वत में जमीन ली। शायद राजस्थान के अंदर पहला ऐसा प्रकरण होगा। इसमें कई अधिकारी मिले हुए थे, सब मीडिया सामने आया, वहां लोगों ने आंदोलन किया और आप देखते होंगे कि जब भी उस इलाके के अंदर छोटा मोटा आंदोलन होता है तो कई लोग उसको अलग नजरिए से उसको शो करने का काम करते हैं। वर्तमान समय में मैं किरोड़ी लाल जी को इस मंच से याद करना चाहूंगा, इस प्रेस वार्ता से आज। पिछली बार किरोड़ी लाल जी उनकी गाड़ी के अंदर बिस्तर रखा करते थे और जहां पर भी उनको अवसर मिलता था, जहां पर भी लगता था कि कांग्रेस अन्याय कर रही है, गलत कर रही है, तो धरने पे बैठते थे। और विशेषकर पेपर लीक वाला मामला, बेरोजगार युवाओं को लेके मामला, लेकिन आज सरकार आई और ये मैं देख रहा था क्योंकि मैं विधायक था, मेरा विधायक का अनुभव जो रहा, राजेंद्र जी राठौड़ साहब, वसुंधरा मैडम, कालीचरण जी सर्राफ, पिछली विधानसभा 2 से 3 बार एडजोन कराई। किस बात को लेके? पेपर लीक का प्रकरण सीबीआई से जांच कराई जाए। तो भाजपा के नेता, पूर्व हमारे जो भाजपा के जो सतीश पुनिया जी प्रदेश अध्यक्ष थे, विधानसभा में मजबूती से ये बात उठाते थे कि सीबीआई से जांच कराई जाए। आप आपकी सरकार है तो आप ये जो पेपर लीक वाले जो जितने प्रकरण हैं इनको आप सीबीआई से जांच क्यों नहीं करा रहे हो? बाबूलाल कटारा आरपीएससी मेंबर बना, आदिवासी समुदाय से आता था, उस आदमी ने गलत किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए।
लेकिन मैं सवाल करना चाहूंगा वर्तमान सरकार से कि क्या पेपर लीक प्रकरण में बाबूलाल कटारा सिंगल अकेला था? वो किसकी अनुशंसाओं से लगे थे? काकरी डुंगरी प्रकरण हुआ, आप सबके संज्ञान में होगा, जिसमें मुझे विलन बनाया गया, और उसी काकरी डुंगरी परिणाम को ये सरकार के सामने तत्कालीन जो गेहलोत साहब की सरकार थी उसको ये शो किया गया। क्या शो किया गया कि काकरी डुंगरी प्रकरण को शांत कराने का काम बाबूलाल कटारा ने किया, और उसी को इनाम के रूप में उन्होंने आरपीसी सदस्य बनाया वहां के स्थानीय कांग्रेस के लोगों ने। और पेपर लीक में जिन लोगों ने अनुशंसा करके आरपीसी सदस्य बनाया था, ये सारे लोग पेपर लीक में इन्वॉल्व है। एसआई भर्ती, लाइब्रेरियन भर्ती, शिक्षक भर्ती, लेकिन वर्तमान सरकार ने पता नहीं क्या साठगांठ कर ली। युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया आपने, क्योंकि युवाओं ने, राजस्थान के युवाओं ने भाजपा को इसलिए साथ दिया था कि पेपर लीक को रोका जाएगा, और पेपर लीक में जो सम्मिलित लोग हैं इन सारे लोगों को सलाखों के पीछे रखा जाएगा। आज किरोड़ीलाल जी गए, किरोड़ीलाल जी ने भी कई बार, अभी शायद ये 10 तारीख को कोई गए थे, बाबूलाल जी कटारा से मुलाकात की। इसके बाद सीएम साहब को पत्र लिखा है। राजस्थान के मंत्री स्वयं, राजस्थान के कार्यकर्ता, मतलब राजस्थान के भाजपा के पदाधिकारी ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक प्रकरण को दबाया जा रहा है, तो वर्तमान सरकार क्यों राखी बांध रही है? मान सकते हैं कि हमारे इलाके में कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे मालवीय जी, उस समय हो सकता है बीजेपी में आ गए, अब तो वापस कांग्रेस में चले गए। अब सरकार मौन क्यों है? राजस्थान का युवा सवाल कर रहा है कि पेपर लीक प्रकरण का भंडाफोड़ क्यों नहीं किया जा रहा है। आरपीएससी सदस्य एक थे मंजू शर्मा, इसके अलावा इन्होंने अभी जो किरोड़ीलाल जी ने लेटर लिखा है उस लेटर में हवाला दिया है 3 से 4 लोगों का। इन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? तो वर्तमान सरकार ने जिस उद्देश्य से, लेकिन यह भी देखा गया कि जो पिछली बार लड़ रहे थे बेचारे कहीं खोपचे में डाल रखे, जनता ने, युवाओं ने जो लड़ रहे थे उनको देख के वोट दिया है। राजस्थान से मुख्यमंत्री जी से आज प्रेस वार्ता के माध्यम से युवाओं की तरफ से, पूरे राजस्थान के युवाओं की तरफ से हम सवाल करना चाहेंगे कि पेपर लीक का भंडाफोड़ होना चाहिए। अगर नहीं होता है, जितने लोग सम्मिलित थे, क्योंकि एक को मोहरा बना दिया वो ठीक है, उस आदमी ने गलत किया, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसके साथ सम्मिलित लोगों का खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? और हम भाजपा के लोगों से, मैं राजेंद्र राठौड़ साहब से कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सरकार की आप पैरवी कर रहे हो मजबूती से, आपने पिछली बार सीबीआई से जांच कराने को लेकर कांग्रेस से सवाल कर रहे थे, कांग्रेस से मांग कर रहे थे, विधानसभा एडजॉर्न करा रहे थे, आज क्यों मौन हो आप? ये युवा देख रहा है, समझ रहा है कथनी और करने में क्या अंतर है। दूसरा हमारा जो विषय है, आदिवासी समाज के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, और यह सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उस इलाके के लिए और विशेषकर आदिवासी समुदाय के लिए टीएडी का फंड है, ट्राइबल डिपार्टमेंट बना हुआ है, और इस सरकार में हमारे बाबूलाल जी खराड़ी मंत्री बने हुए हैं। हम देख रहे हैं पिछले 2-2.5 सालों से 2024 का 1500 करोड़ रुपया, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ राजस्थान गवर्नमेंट का जो था, लेफ्ट हो गया पूरा पैसा। एक आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा, जो टीएडी डिपार्टमेंट के हालात खराब कर रखे, ये मीडिया की खबर है, 40 करोड़ के टेंडर छात्रावासों में, 40 करोड़ के टेंडर बिना टेंडर के, मतलब अपने रिश्तेदार को, अपने मिलने वालों को देके फर्जीवाड़ा करके गरीब बच्चों की रोटी निवाला छीनने का काम किया टीएडी डिपार्टमेंट। यहां तक नहीं, टीएडी डिपार्टमेंट के कमिश्नर के फर्जी साइन करके आज 1 साल हो गया, उसको लेकर मैं लंबे समय से लड़ रहा हूं कि टीएडी डिपार्टमेंट के मंत्री का, कमिश्नर का फर्जी साइन करके पैसा उड़ रहा है, स्वीकृति निकल गई थी, उसको लेके मंत्री जी ने पिछली बार जवाब दिया कि मैंने एफआईआर दर्ज करा दी है। सरकार के मंत्री का पद का दुरुपयोग हुआ, सरकार के जो कमिश्नर है, ब्यूरोक्रेसी, उसके साइन फर्जी हुए, साल भर हो गया, उस एफआईआर पे अनुसंधान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टीएडी डिपार्टमेंट को भ्रष्टाचार का हड्डा बना दिया गया। टीएडी डिपार्टमेंट को कुछ दलाल लोग हैं वो चला रहे हैं, और दलाल लोगों ने यहां तक अति कर दी है कि मंत्री के भी फर्जी साइन करा रहे होंगे, क्योंकि कमिश्नर के फर्जी साइन करा के बजट उठाने का प्रयास किया। एक अभी कुछ समय पहले सिरोही से खबर आई, टीएडी डिपार्टमेंट के छात्रावासों में हजारों बच्चे पढ़ते हैं,
इन सारे छात्रावासों को वर्तमान सरकार ने भाजपा का हड्डा बना दिया है। आदिवासी इलाके के अंदर आरएसएस का हड्डा बना दिया गया। सिरोही से एक संगठन, लोगों ने बात की, बच्चे बीमार थे, छात्रावास अधीक्षक था, वो भाजपा का प्रचारक के रूप में काम करते, बच्चे बीमार था, बच्चे की डेथ होगी छात्रावास में। अभी हमारे आदिवासी इलाके के अंदर कई बार मेरे पे आरोप लगते हैं, हमारी पार्टी पे आरोप लगते हैं कि आप धर्म विरोधी बात करते हो। वर्तमान समय के अंदर छात्रावासों में हिंदू विराट सम्मेलन चल रहे हैं, छात्रावासों में बच्चों की छुट्टियां कर दी जा रही है। आदिवासी इलाके के अंदर छात्रावासों में बच्चे के लिए जो पोशाक आ रहा है, सामग्री आ रही है खाने पीने की, उस सामग्री से हिंदू विराट सम्मेलन कराए जा रहे हैं। छात्रावास अधीक्षक बच्चों को पढ़ाने, उनके रहन सहन या उनके खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं, हिंदू विराट सम्मेलन कराने में लगे हुए। क्या सरकारी विद्यालयों, सरकारी संस्थानों में हिंदू विराट सम्मेलन, धर्म विशेष को लेकर सम्मेलन कराना क्या उचित है? अब ये हमारे देश के संवैधानिक प्रावधानों के विरोध में है। एजुकेशन डिपार्टमेंटों के बंटाटार कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री जी ने भी आदेश निकाल दिया। बीच में चल रहा था कि एक सप्ताह में 80 से 85 पोस्ट, और यही नहीं, शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर जी जिस दिन से बने हैं आज तक हम अगर उनका इतिहास, उनके सोशल मीडिया पोस्ट, उनकी दिनचर्या निकाल के देखे, उनके डिपार्टमेंट के लिए 50% भी समय नहीं दिया गया। ऐसे जो प्रकरण है। दूसरा, इस डबल इंजन की सरकार ने राज्य के आदिवासी दलितों की जमीन छीनने का एक लीगल तरीके से कहे कि रास्ता खोलने का काम किया। 2024 में कानून बनाया, मतलब पूर्व में जो नियम थे, राजस्थान राजस्व भू परिवर्तन नियम 2007, ये जो 2007 जो नियम है, हमारा जो मूल अधिनियम है काश्तकारी अधिनियम 1995 की धारा 42B, इसमें यह स्पष्ट कर रखा है कि एसटी एससी की जमीन को किसी भी अन्य वर्ग का व्यक्ति सीधा नहीं ले सकता है। यह कानून इसलिए आया, यह प्रावधान इसलिए आया कि देश के अंदर वर्तमान या पूर्व 1995 के समय या अभी तक भी स्थिति यह है कि आदिवासी हो या दलित पिछड़ा समुदाय इतना सक्षम नहीं है कि अपने अवेयरनेस या अपनी जमीन को बचा सके, तो उनकी जमीनें नहीं जाए, इसलिए कानून बना था। लेकिन इस डबल इंजन की सरकार ने 2024-25 में कानून लाए, कन्वर्जन कानून, और इस कानून का दुरुपयोग जो हुआ है आप देख सकते हैं। ये भीलवाड़ा की खबर है। सोलर प्लांट की आड़ में एसटी एससी की 300 बीघा जमीन सामान्य वर्ग के नाम करा दी भूमाफियों ने। उनका कहा गया कि आदिवासी और दलित पिछड़े समुदाय के लिए हम अच्छी कानून लेके आ रहे हैं ताकि उनका कुछ कन्वर्जन होकर सोलर प्लांट लगाया जाए। राजस्थान में अभी लगभग 3000 बीघा के आसपास जमीन, एसटी एससी की जमीन को भूमाफियों ने कन्वर्जन कराया। कन्वर्जन किस नाम से कराया? सोलर प्लांट के नाम से। लेकिन वहां पर खनन हो रहा है, वहां पर उद्योग लग रहा है, वहां पर खेतीबाड़ी हो रही है। तो एक लीगल तरीके से, और ये सबसे बड़ा कहर हमारे राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा और ये भीलवाड़ा, चित्तौड़ इलाके के अंदर एसटी एससी की जमीनों को बहुत जोरदार तरीके से लिया जा रहा है। कन्वर्जन का रूल्स ये था कि आपको कन्वर्जन कराना है, कन्वर्जन का पावर एसडीओ कलेक्टर को था। इस सरकार ने दे दिया तहसीलदार को। कन्वर्जन की समय अवधि थी 85 या 90 दिन का, इस सरकार ने कर दिया 45 दिन में कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन की पहले शर्त थी कि जो जमीन कन्वर्जन करा रहे हैं वहां तक पहुंच सड़क होना अनिवार्य, लेकिन उस जमीनों को आसानी से और बिकवाने के लिए उन्होंने कहा कि कोई पहुंच सड़क अनिवार्य नहीं है। उस कानून का इतना दुरुपयोग हुआ है। आज से आजादी के बाद अब तक जितने आदिवासियों की जमीन नहीं बिकी थी, इतनी 2 साल में बिकी है, क्योंकि वो समुदाय इतना सक्षम नहीं है कि अपनी जमीन को बचा पाए, इतना अवेयरनेस नहीं है। तो इस सरकार में आदिवासियों की जमीन बहुत जोरदार तरीके से सरकार ने खुद ने मदद किया है। तो उस कानून पे रोक लगाई जाए और सरकार जवाब दे। हमने विधायक जी से क्वेश्चन भी लगवाया है, अभी तक उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया है। लेकिन जो आदिवासियों की जमीन विकास के नाम पे हड़पी जा रही है, उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। हमारा जो आदिवासी समुदाय का जो व्यक्ति था किका मीणा,
जो बाली पाली से रहने वाला था, उसकी उदयपुर में जमीन थी, उस जमीन को सरकार सीएम साहब के रिश्तेदार बता के जो जमीन हड़पी है, तो उस पे सरकार ध्यान दे। अगर नहीं देगी तो उसको लेके हम सीएमओ के आगे धरना देंगे आने वाले समय में, और जरूरत पड़ी तब भारत के प्रधानमंत्री जी, उनके जो प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, वहां पर भी उस परिवार को लेके मैं जाके धरना दूंगा। और उस परिवार को इतना डराया जा रहा है, उनसे चेक ले लिए गए, एक जना भी जेल में, झूठे झूठे मामलों में जेल में डाला जा रहा है,